We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो शादी के बाद पहली बार पहलगांव घूमने गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने बर्बर तरीके से हत्या कर दी। आतंकियों ने धर्म पूछकर शुभम को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। पत्नी ऐश्वर्या ने उस मंजर को बयां किया तो हिंदुस्तानियों की रूह कांप उठी। देखिए रिपोर्ट। बाईस अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई उससे दुनिया सन्न है। टेढ़ आतंकियों ने हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल कर दिया। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। खूंखार आतंकियों ने टूरिस्टों से नाम पूछे, पहचान चेक की, कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवाई, पूछा हिंदू हो, और जो मुसलमान नहीं थे उन्हें गोली मार दी। क्या हुआ, इसको क्या हुआ? पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दी। पहलगाम में आतंकियों की बर्बरता को बता रही ऐश्वर्या अपने पति को अपने ही सामने खो चुकी है। आतंकियों ने उनकी आंखों के सामने पति शुभम को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो हिंदू थे। कानपुर के शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, मगर वो जिंदा घर नहीं लौट पाए। आतंकियों ने पूरे परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। जवान बेटी की मौत के बाद मां के आंसू नहीं थम रहे। मां का बिलख बिलख कर रोना सबका कलेजा चीर रहा है। शुभम का शव जब कानपुर लाया गया तो हर कोई गमजदा हो गया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दी। पत्नी ऐश्वर्या बेसुध होकर रोती रही। पत्नी लगातार अपने पति की फोटो निहार रही थी। शुभम और ऐश्वर्या की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। जीवन के नए सफर पर दोनों उमंग, उत्साह और खुशी के साथ आगे बढ़ रहे थे, मगर आतंकियों की कायराना हरकतों ने ऐश्वर्या की तमाम खुशियां छीन ली। अपनी आंखों के सामने ऐश्वर्या ने पति को मरते देखा और वो कुछ नहीं कर पाई। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दी। आतंकियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी को सबसे पहले गोली मारी। उसकी वजह उनका हिंदू होना था। आतंकी हमले को लेकर पत्नी ऐश्वर्या ने जो बताया वो होश उड़ा देने वाला है। ऐश्वर्या के मुताबिक आतंकियों से घोड़े वाले मिले थे, उनकी साजिश का हिस्सा थे। वो बिल्कुल कॉमन हम आप जैसे कपड़ों में थे, कोई सेना की ड्रेस में नहीं था और आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। वो आपके शायद बगल में थोड़ी देर पहले खड़े होके कुछ कर रहा होगा, आप नहीं समझ पाओगे वो कौन है। हम लोग वहाँ बैठे थे, वो बंदा अगर हमसे पीछे आके हमसे अगर नॉर्मल कपड़ों में बात नहीं कर रहा होता, किसी वैसे कपड़े पहने होते तो शायद हम डरते उससे। वो नॉर्मल ऐसे ही कपड़ों में बैठ के इंसान बात करेगा तो उससे क्या डर होगा। पहलगाम हमले को लेकर घोड़े वाले और स्थानीय पुलिस सवालों के घेरे में है। पर्यटकों से लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहाँ के लोगों ने अगर साथ नहीं दिया होता तो वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ आके इंसान मार रहा है और वो पाकिस्तानी अपने आप को बोल रहा है तो वो वहीं के लोग हैं। वहीं के घोड़े जो लेके हमें ऊपर जा रहे थे वो वहीं वाले हैं जिन्होंने उनको हेल्प किया, जिन्होंने उनको शायद वेपन्स भी दिए होंगे, हमें नहीं पता क्या उनको पहुंचाया, लेकिन वो वहीं के लोग हैं क्योंकि हमारी मदद किसी ने नहीं की। हम हाथ जोड़ते रहे वहाँ के घोड़े वालों से, हम हाथ जोड़ते रहे वहाँ के पुलिस वालों से। हम हाथ जोड़ के पुलिस वालों तक से बोल रहे थे कि हमारा बंदा ऊपर पड़ा है, तो हमसे कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। किस बात के पुलिस हो आप जब कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या कर रहे हो आप?
किसी ने मदद नहीं करी सर, कोई लोकल मदद नहीं कर रहा। शादी के महज 2 महीने बाद ही ऐशान्या का सुहाग उजड़ गया। उसे जो दर्द मिला है, इसकी महज कल्पना करने से ही किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। आतंकियों ने सिर्फ शुभम की हत्या नहीं की, बल्कि देश की सरकार को भी ललकारा। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। शुभम की पत्नी ही नहीं, पूरा देश आतंक और उसके आकाओं को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। हर किसी के जहन में गुस्सा है। गमगीन ऐशान्या अब शुभम के लिए शहीद के दर्जे की मांग कर रही है। मैं सिर्फ उसको शहीद का दर्जा देना चाहती हूँ। मुझे मेरी फैमिली को कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। मुझे इस फैमिली को और शुभम को, हमें दुनिया अगर थोड़ा सा भी समझ पा रही है ना, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि उसकी वजह से बहुत फैमिलियाँ बची हैं, तो उसको शहीद का दर्जा ही मिलना चाहिए। और ये इतना बड़ा इंसिडेंट जो उसके साथ घटा है, छोटी चीज़ नहीं थी। हम हिंदू हैं, इस वजह से हमें मारा गया, इस वजह से हमें अगर अपने देश में ख़त्म किया जा रहा है तो शहीद ही हुआ। फिर तो वो शहीद ही हुआ ना। आर्मी को भी क्यों मारते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान में अटैक करते हैं। तो इसको भी क्यों मारा? क्योंकि हिंदू है। तो ये तो शहीद ही हुआ। बस मुझे और मेरी फैमिली को यही चाहिए, वो उसको शहीद का दर्जा दीजिए। आतंकियों ने पहलगाम में जिस तरह कायराना हरकत की, उससे पूरा देश आक्रोशित है और आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें